श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान भाष्यकार ने कहा, सभी क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है, सर्व क्षेत्रेषु अपि सतो भगवतः क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य संसारित्व गंधमात्रमपि नाशंक्यम। तो सर्वज्ञ ईश्वर जो है सभी क्षेत्रों में वास्तव में वह क्षेत्रज्ञ है और क्षेत्रज्ञ में संसारित्व नहीं है। पूर्व पक्ष ने एक आक्षेप किया था कि अध्यास हमेशा दो ज्ञेय में होता है, ज्ञाता ज्ञेय में नहीं होता है। सिद्धांति ने उसका क्या समाधान दिया कल? उसके पहले एक समाधान दिया, ज्ञेय का ज्ञाता में अध्यास होता है। कहाँ व्यभिचार दिखा है? जरादि में। सुखादि तो पक्ष बने हैं, लेकिन जरा जैसे देह के धर्मों का अध्यास हम करते हैं, वो आई थी पंक्ति 400, मतलब जिस पृष्ठ में हमारा चल रहा है भाष्य में, हाँ नीचे से तीसरी पंक्ति देखिए, तस्यापि अनैकांतिकत्वं दर्शितम जरादिभिः ही। जरादि में व्यभिचार है, मतलब वहाँ ज्ञाता ज्ञेय का अध्यास होता है। ज्ञाता ज्ञेय का अध्यास होता है, इसलिए आपको यहाँ भी स्वीकार करना पड़ेगा कि ज्ञाता क्षेत्रज्ञ और ज्ञेय मतलब क्षेत्र जो है सुख दुख मोह आदि, इनका अथवा संसार, एक शब्द में अगर सबको ले लेना है तो संसार का अध्यास होता है। तो अहम संसारी ये वृत्ति जो है ये अध्यास का परिणाम हो गया। अहम है क्षेत्रज्ञ, संसार है क्षेत्र में, लेकिन दोनों को मिल के एक वृत्ति उठी। जैसे अयम सर्पः, तो अयम जो है वो इदम अंश है रज्जु का, और सर्प है वो अध्यारोपित है, अध्यस्त है। वो दोनों को मिलाकर एक वृत्ति हो गई। इसी प्रकार यहाँ भी ऐसे अहम संसारी, अहम सुखी, अहम दुखी, अहम भ्रांत है, ये वृत्तियाँ बनती रहती, ये सब अध्यास है। अंतः जगत में भी अध्यास चलता है, बाह्य जगत में भी अध्यास होता है। बाह्य जगत में अध्यास कैसे होगा? स्थाणु पुरुष को लेकर, मतलब स्थाणु पुरुष नहीं भी हो तो भी, जैसे दृष्टांत दिया था पुष्पम अस्ति, तो वहाँ
ब्रह्म और जगत इनका अध्यास है। अंतर जगत में दृग दृश्य का अध्यास, अविवेक। बाह्य जगत में ब्रह्म और जगत मतलब नाम रूपात्मक, इनका अध्यास होता है। ये दृग दृश्य विवेक में एक श्लोक था, अंतर दृग दृश्ययोर भेदम बहिश्च ब्रह्म सर्गयो आवृणोत्यपरा शक्ति ही सा संसारस्य कारणम। ये आवरण शक्ति जो है वो क्या करती है, अंतः दृग दृश्ययो भेदम आवृणोति। अंतर जगत में किसका वो भेद आवरण कर देती है, दृष्टा और दृश्य। दृष्टा का अर्थ है क्षेत्रज्ञ, दृश्य का अर्थ है क्षेत्र, वो ही है क्षेत्र। क्षेत्रज्ञ के लिए यहाँ जो शब्द दिए हैं वहाँ दृष्टा दृश्य शब्द दिए। तो अंतर दृग दृश्ययोर भेदम आवृणोति और बहिश्च ब्रह्म सर्गयो हो भेदम आवृणोति। ब्रह्म और सर्ग, सर्ग से जो नाम रूपात्मक है, ये भेद का आवरण हो गया। मतलब ये दो भिन्न वस्तुएं हैं, ये ज्ञात नहीं होता। यही संसार का कारण है, ऐसा वहाँ कहा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एक हो जाते हैं। इसमें कल हमने दृष्टांत देखा, जैसे पुष्प, पुष्प में पुष्प का भी ज्ञान होता है और प्रकाश का भी भान होता है, लेकिन वो प्रकाश बुद्धि में नहीं आता। ये दृष्टांत है, इसी प्रकार दार्ष्टान्त में भी घटता है। ठीक है, टीका में हम देख रहे थे, हाँ, तो फिर कहा कि अविद्यावत्वात् क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वम। क्षेत्रज्ञ जो है वो अविद्यावान है, अविद्या वाला होने से क्षेत्रज्ञ ही संसारी हो। तो टीका में फिर प्रश्न उठाया था कि ये अविद्या क्या है। कहा अविद्या, दो विकल्प किए थे नीचे से तृतीय पंक्ति। का विद्या विपरीत ग्रहादिर्वा एक, दूसरा अनादि अनिर्वाच्य अज्ञानम वा, अनादि अनिर्वाच्य अज्ञानम। न आद्य विपरीत ग्रहादेश तमशब्दित अनिर्वाच्य अज्ञान कार्यत्वात्। विपरीत ग्रहादि जो है ये अज्ञान के कार्य हैं। अज्ञान कैसा है, तमशब्दित और अनिर्वाच्य। तमशब्दित अनिर्वाच्य अज्ञानस्य कार्यत्वात् विपरीत ग्रहादेः तन्निष्ठस्य आत्मधर्मत्वा योगात्। तो तन्निष्ठ अज्ञान कार्य में जो होगा, अज्ञान कार्य निष्ठ, अज्ञान कार्य में जो निष्ठ होगा वो आत्मा का धर्म, वो अज्ञान के कार्य का होगा। जो घट निष्ठ है वो पट का धर्म कैसे होगा। तो इसी प्रकार जो अज्ञान कार्य निष्ठ है वो आत्मा का धर्म नहीं होगा, वो अज्ञान के कार्य में होगा। इत्याह न, भाष्य में न अविद्यायास तामसत्वात्। अविद्या जो है वो कैसी है, तामस है, तमो रूपा है। तदेव प्रपंचयति, उसी को विस्तरित करके बताते हैं। तामसो ही प्रत्यय आवरणात्मकत्वात् अविद्या विपरीत ग्राहकः संशयोपस्थापको वा अग्रहणात्मको वा। ये जो तामस प्रत्यय है वो कैसा है, आवरणात्मक है। जो अभी दृग दृश्य विवेक का जो श्लोक बताया वो उसी के संदर्भ में है, आवरण कर देना। तो दो हैं, आवरण होने से भेद स्पष्ट नहीं होता। आवरणात्मकत्वात् अविद्या विपरीत ग्राहकः संशय उपस्थापको वा अग्रहणात्मको वा। अब अविद्या, क्योंकि जो दो विकल्प किए थे टीका में, अविद्या दो प्रकार से, तो अनादि अनिर्वाच्य उसको रख दीजिए। अभी पहले दूसरा विकल्प जो आद्य विकल्प है उसको ले रहे हैं। अविद्या क्या है, विपरीत ग्राहक, मतलब अन्यथा ग्रहण। जो विपरीत का
ग्राहक है ऐसी अविद्या एक, दूसरी संशय उपस्थापक है, संशय का उपस्थापन करने वाली, और तीसरा अग्रहण। तो अन्यथा ग्रहण, संशय, अग्रहण, इस तीन प्रकार से दे दिया। इसका पहले दृष्टांत समझ ले तो सरल है। जैसे स्थाणु पुरुष में वहाँ है केवल स्थाणु, स्थाणु का स्थाणुत्वेन ज्ञान नहीं होना, इसको क्या कहेंगे? अग्रहण। स्थाणु का स्थाणुत्वेन ज्ञान नहीं हुआ, बस ये है अग्रहण। स्थाणुर्वा पुरुषो वा, ये संशय होगा, क्योंकि यहाँ तीन श्रेणी बना दी है। और पुरुषोस्ति, स्थाणु का पुरुषत्वेन ज्ञान होना, ये अन्यथा ग्रहण अथवा यहाँ विपरीत ग्रहण। स्थाणु का स्थाणुत्वेन ज्ञान नहीं होना एक, स्थाणु है कि पुरुष है इस प्रकार का संशय दो, और पुरुषत्वेन ही निश्चय, मतलब जो है उससे विपरीत ग्रहण होना, ये तृतीय हो गया, अन्यथा ग्रहण। ये तो दृष्टांत में हो गया। अब दार्ष्टान्त में थोड़ा समझ लेते हैं इसको। मैं ब्रह्म हूँ, ये ग्रहण नहीं होना, यह है अग्रहण। अहम ब्रह्मस्मि, मेरा अपने आप का ब्रह्मत्वेन ज्ञान नहीं होना, यह है अग्रहण। फिर संशय होगा, तो संशय यहाँ तो अनेक प्रकार से हो सकते हैं। केवल इतना ले लीजिए, मैं असंसारी हूँ कि संसारी हूँ, ये इतने विकल्प से बाकी सब संसारी में आ जाएगा। अहम असंसारी, ब्रह्म संसारी वा, ये विकल्प है। तो अध्ययन के समय ये विकल्प चलता रहता है। और निश्चय हो गया। फिर विपरीत ग्रहण क्या है? मैं संसारी हूँ। इसी प्रकार जगत के बारे में, जगत मिथ्या है ये ग्रहण नहीं होना, जगत के मिथ्यात्व का अग्रहण एक। फिर जगत सत्य है अथवा मिथ्या है, ये हो जाएगा संशय, सत्य है कि मिथ्या है पता नहीं, लोग अलग अलग बताते रहते हैं। और फिर निश्चय, विपरीत ग्रहण, जगत सत्य है, ऐसे जगत के सत्यत्व में निश्चय हो जाए, ये विपरीत ग्रहण है। टीका में देखिए, अब ये कुमारिल भट्ट जी की एक ये वार्तिक है, उसी के ऊपर से ये पंक्ति आई है यहाँ। अप्रामाण्यम त्रिधा भिन्नम, ये सुना होगा, अप्रामाण्यम त्रिधा भिन्नम मिथ्यात्वा ज्ञान संशयैहि। अप्रामाण्य तीन प्रकार से है। अप्रामाण्यम त्रिधा भिन्नम मिथ्यात्वा ज्ञान संशयैहि। तो मिथ्यात्व का अर्थ है भ्रम अथवा विपरीत ज्ञान। मिथ्यात्वा ज्ञान संशयैहि, मिथ्यात्व का अर्थ है भ्रम, अज्ञान का अर्थ है अग्रहण, भ्रम का अर्थ है अन्यथा ग्रहण। अन्यथा ग्रहण, अग्रहण और संशय, यही तीन हो गए यहाँ, उसी को बताया है टीका में। ये एक ही पंक्ति है लेकिन प्रसिद्ध है। देखो, इसको और भी थोड़ा समझने के लिए, तो अगर हमें अपने ब्रह्मत्व का ज्ञान नहीं है तो हम क्या साधन करते हैं? श्रवण। आप पहले ब्रह्मत्व के बोध के लिए श्रवण कीजिए। श्रवण करने के पश्चात अब संशय होगा कि मैं ब्रह्म हूँ कि मैं संसारी हूँ, क्योंकि संसार का अनुभव भी हो रहा है और श्रुति ब्रह्म भी बता रही है। तो अब दो कोटि हो गई,
तो संशय है, संशय होने पर हम क्या करते हैं? मनन करेंगे। संशय निवृत्ति कैसे होगी? मनन से होगी। श्रवण हो गया, मनन हो गया। अब विपरीत भावना रह जाती है। विपरीत भावना क्या है? कि मैं जानता हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन देहोस्मि ये बुद्धि जाती नहीं। जगत में सत्यत्व बुद्धि जाती नहीं। पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा विपरीत भावना दो है, जगती सत्यत्व बुद्धि, अनात्मनि आत्मबुद्धि। जगत में सत्यत्व बुद्धि और अनात्मा में आत्मबुद्धि, बस हो गया पूरा। तो ये जाता नहीं है, तो इसलिए फिर निदिध्यासनम। इस प्रकार से ये जो तीन बताए हैं वो वास्तव में श्रवण मनन निदिध्यासन के द्वारा इनकी व्यावृत्ति भी बताई जाती है एक पक्ष में। और दूसरा पक्ष कहेगा कि श्रवण से ही सब की निवृत्ति होगी, मनन निदिध्यासन श्रवण के अंतर्गत करके ऐसे। अच्छा, टीका में देखिए, आवरणात्मकत्वम वस्तुनि सम्यक प्रकाश प्रतिबंधकत्वम। अविद्या के लिए कहा आवरणात्मकत्वात्, तो आवरण क्या है? वस्तुनि सम्यक प्रकाश प्रतिबंधकत्वम। वस्तु का जो सम्यक प्रकाशन है उसका प्रतिबंधक जो होता है उसको कहा जाएगा आवरण। तो मैं ब्रह्म हूँ, इस पर एक आवरण आ गया, ये बुद्धि बनती ही नहीं है। विपरीत ग्रहणादेर अविद्या कार्यत्वम विद्यापोहत्वेन साधयति। विपरीत ग्रहणादि जो है मतलब तीन, ये अविद्या का कार्य है। अविद्या कार्यत्वम विद्या अपोहत्वेन साधयति। विद्या अपोहत्वम, विद्या अपोहत्व, इसमें समास का विग्रह कैसे होगा? विद्या अपोहनम, अपोहनम करके। अपोह शब्द कैसे बनेगा? ऊह वितर्क कैसे हो जाएगा? अप उपसर्ग पूर्वक ऊह वितर्क का अर्थ है उसका निराकरण करना। विद्या के द्वारा अविद्या कार्य का निराकरणम साधयति। भाष्य में विवेक प्रकाश भावे तदभावात्। विवेक प्रकाश भावे, मतलब सत्वे, जब विवेक का प्रकाश हो जाएगा, विवेक रूप प्रकाश होने पर तद अभावात, तद से क्या लोगे? हाँ, अविद्या। अविद्या से ये तीन, अग्रहण, संशय, अन्यथा ग्रहण। ठीक है। न च कारणाविद्या अनादि अनिर्वाच्या आत्मधर्मः स्यात् इति युक्तम्। अनिर्वाच्यत्वादेव तस्यास्तद्धर्मत्वस्य दुर्वचत्वात् इति भावः। न च को छोड़ के पढ़िए। कारणाविद्या अनादि अनिर्वाच्या आत्मधर्मः स्यात्। ये कौन कहेगा? पूर्व पक्ष कहेगा। वो क्या कहेगा कि ये जो कारण अविद्या है, अनादि अनिर्वाच्या, ये किसका धर्म हो? आत्मा का धर्म हो जाए, आत्मधर्म स्यात् इति न च युक्तम, ये ठीक नहीं है। अनिर्वाच्यत्वादेव तस्याः तद्धर्मत्वस्य दुर्वचत्वात्। दुर्वचत्वात् में क्या प्रत्यय लगा है? खल प्रत्यय। आप मत बताइए, यहाँ से कोई सूत्र? ईषद दुष्सुषु कृच्छ्रा खल। तस्याः तद्धर्म, तस्याः से
अविद्याया तद्धर्म आत्मधर्म, तस्याः अविद्यायाः तद्धर्मत्वस्य आत्मनो धर्मत्वस्य दुर्वचत्वात्। अविद्या आत्मा का धर्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हेतु क्या दिया? नहीं, दुर्वचत्वात्, उसके पहले क्या हेतु दिया? अनिर्वाच्यत्वात्। तो अनिर्वाच्य है तो अविद्या आत्मा का धर्म क्यों नहीं हो सकता? क्या कहा आपने? जो अनिर्वाच्य होगा वो क्या होगा? मिथ्या होगा। आत्मा मिथ्या हो जाएगा। अगर अनिर्वाच्यत्व धर्म आत्मा में रहेगा तो आत्मा कैसा हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा। अगर आत्मा ही मिथ्या हो जाएगा तो दर्शन ही पूरा चला जाएगा। आत्मा का मिथ्या होना तो सत्य क्या है? अविद्या मिथ्या है। अविद्या का अर्थ है मूला विद्या। मूला विद्या जो कि मिथ्या है उसको एक सद अधिष्ठान की आवश्यकता रहती। अगर वो सद अधिष्ठान ब्रह्म अथवा आत्मा है, अगर वो अधिष्ठान भी मिथ्या हो तो निरधिष्ठान भ्रांति नहीं होती। अधिष्ठान सत रूप से ही होना चाहिए। इसलिए अनिर्वाच्यत्वादेव तस्याः अविद्यायाः तद्धर्मत्वम आत्मधर्मत्वम दुर्वच, ये तो कहे के नहीं बनेगा। ऐसे दुर्वचत्वात् का अर्थ ये है। इति भावः। किंच विपरीत ग्रहादेर अन्वय व्यतिरेकाभ्याम दोषजन्यत्वावगमाद अपि नात्मधर्मता इत्याह। किंच का अर्थ क्या है? हाँ, और भी ये अन्य और एक युक्ति भी है इसमें। ऐसे और भी जिनको ये चीज़ों का इतना ग्रहण नहीं होता, केवल ठीक ठीक आप श्रवण करोगे ना, बहुत आप अपने आप भाष्य टीका की पंक्तियां लगाना आरंभ कर सकते हो। एक बार ठीक से श्रवण कर लो, बाद में उसी पंक्ति को फिर से देखोगे, पंक्तियां लगने शुरू हो जाएंगी। नहीं तो ऐसा आरंभ में कहीं भय लगता है कि अरे इसको अपने आप कैसे पढ़ेंगे। थोड़े समय बाद अपने आप ही पंक्तियां लगा सकते हो आप। व्याकरण थोड़ा ज्ञान हो, न्याय थोड़ा पढ़ा हो, और एक बार भाष्य, क्योंकि जब बड़े बड़े इतने भाष्य आते हैं तो भय लगता है कि इतना बड़ा तो पता नहीं क्या है। तो कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। हमारे पास परंपरा है, गुरु आचार्यों के आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, आप अपने आप पंक्ति लगा सकते हो। अभ्यास चाहिए इन सब चीज़ों में। कोई भी चीज़ में अभ्यास होता है। जो तैरना नहीं जानता वो अभ्यास करता है, और जो रसोई बनाना नहीं जानता वो भी अभ्यास से ही सीखता है। तो भाष्य टीका की पंक्तियाँ कैसे लगेगी? अभ्यास से ही लगेगी। आप पुस्तक खोलोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। अध्ययन करते समय भी बिल्कुल सतर्क होकर, जितना हो सके उतना सत्व हो। रजोगुण तमोगुण कम से कम, इसलिए तो शांति मंत्र पढ़ते हैं कि कम से कम 45 मिनट रजोगुण तमोगुण बाहर रहे, पूरे सत्व, कोई विक्षेप ना हो, पूरा वहाँ मन बुद्धि चित्त सब लग जाए, वो हो जाता है, कोई कठिन नहीं है। किंच विपरीत ग्रहादेर अन्वय व्यतिरेकाभ्याम दोषजन्यत्वावगमात् अपि नात्मधर्मता इत्याह। और भी क्या कहते हैं? विपरीत ग्रहादेह, मतलब ये तीन, विपरीत ग्रहादेह अन्वय व्यतिरेकाभ्याम दोषजन्यत्व अवगमात्, ये दोषजन्य है। कौन? अग्रहण, संशय, अन्यथा ग्रहण। दोषजन्यत्व अवगमाद अपि, इसलिए भी ये आत्मा के धर्म नहीं होंगे।
तामसे च आवरणात्मके तिमिरादि दोषे सति अग्रहणादेर अविद्यात्रयस्य उपलब्धेः। तामसे च आवरणात्मके तिमिरादि दोषे सति, जब तामस रूप आवरणात्मक दृष्टांत दे दिया तिमिरादि दोष, तिमिरादि दोष होने पर अग्रहणादेहे अविद्यात्रयस्य, अभी स्पष्ट कर दिया, ये तीन अविद्या के रूप हो गए, अग्रहण संशय अन्यथा ग्रहण, अविद्यात्रयस्य उपलब्धे है। ये क्या कहना चाहते हैं, आगे इसका विस्तार आएगा थोड़ा। पूर्व पक्षी ने कहा कि ये आत्मा के धर्म हो, सिद्धांति ने यहाँ क्या कहा कि तिमिरादि दोष, तिमिर दोष कहाँ होता है? चक्षु में होता है, आत्मा का संबंध नहीं। चक्षु में दोष होने पर भी किसी के बहुत अगर दोष है तो अग्रहण होगा, अथवा संशयात्मक ग्रहण होगा, अथवा विपरीत ग्रहण होगा। तो वहाँ दोष कहाँ है? चक्षुरिंद्रिय में, करण में दोष हो सकता है। आत्मा में इन धर्मों को मानने की आवश्यकता नहीं है, करण में भी ये हो सकता है और उसके कारण भी अग्रहण अन्यथा ग्रहण संशय ये हो सकते हैं। ये पंक्ति वो बता रहे हैं। तामसे च आवरणात्मके तिमिरादि दोषे सति अग्रहणादेहे अविद्यात्रयस्य उपलब्धेः, वहाँ ही उपलब्ध हो जाते हैं। टीका में देखिए, तमशब्दित अज्ञानोत्थ वस्तु प्रकाश प्रतिबंधकस तिमिर काचादि दोषस तस्मिन् सति अज्ञानम मिथ्याधि संशयश्चेति त्रयस्य उपलम्भाद् असति तस्मिन् अप्रतीतेर अन्वय व्यतिरेकाभ्याम विपरीत ज्ञानादेर दोषाधीनत्वाधिगमात् न केवल आत्मधर्मता इत्यर्थः। तमशब्दित अज्ञान, अज्ञानोत्थ वस्तु प्रकाश प्रतिबंधक, वो पहले ही दे दिया। आवरण के लिए क्या दिया था? वस्तु प्रकाशन प्रतिबंधकत्वम, सम्यक प्रकाश प्रतिबंधकत्वम दिया पूर्व पृष्ठ पर। तो वस्तु प्रकाश प्रतिबंधकः तिमिर काचादि दोष, तिमिर दोष, काच कामल, ऐसे दोष बताते हैं चक्षुरादि इंद्रियों में। इसके कारण तस्मिन् सति अज्ञानम मिथ्याधि ही संशयश्च, अज्ञानम का अर्थ है अग्रहण, नहीं, अज्ञानम का अर्थ मिथ्याधि नहीं। अज्ञानम एक वो है अज्ञान से अग्रहण, मिथ्याधि से अन्यथा ग्रहण, क्योंकि तीसरा तो दिया ही है संशय। तो फिर से पढ़ता हूँ, अज्ञानम मिथ्यादि ही संशयस्य इति त्रयस्य, तो तीन गिनने हैं, तो अज्ञान को यहाँ अलग से गिनना पड़ेगा। इति त्रयस्य उपलम्भात् असति तस्मिन् अप्रतीतेः, ये व्यतिरेक बता दिया। पहले क्या कह दिया? अन्वय, अन्वय कैसे कहा? तस्मिन् सति त्रयस्य उपलम्भात् असति तस्मिन् अप्रतीतेः, ये व्यतिरेक हो गया। काच कामलादि दोषे सति त्रयस्य उपलम्भात्, दोषाभावे त्रयस्य अभाव, ये हो गया ना अन्वय व्यतिरेक। साथ केवल सरल लिखना है तो दोष सत्वे त्रयस्य उपलब्धि, दोषाभावे त्रयस्य अभाव। तो इसलिए अभी अन्वय व्यतिरेक से क्या सिद्ध हुआ? आत्मा का धर्म नहीं है और दोष के कारण ये हो रहे हैं। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम विपरीत ज्ञानादेर दोषाधीनत्व, विपरीत ज्ञान मतलब ये तीन, ये किसके अधीन है? दोष के अधीन है, दोषाधीनत्वम।
और दोष करण आदि में भी रह सकता है, उसको आत्मा में मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं। दोषाधीनत्व अधिगमात न केवल आत्मधर्मता इत्यर्थ, इसलिए यह आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा का धर्म कौन नहीं है? हाँ, दोष मतलब ये अविद्यात्रय जो दिए हैं वो, अग्रहण संशय अन्यथा। अब आगे बताते हैं, दोषस्य निमित्तत्वात् भाव कार्यस्य उपादान नियमात् अनिर्वाच्या विद्यायाश्चासम्मतेः आत्मैव विपर्ययादेर उपादानम इति चोदयति। कोई भी दोष होगा, इसमें निमित्त कारण भी होगा, उपादान कारण भी चाहिए। तो कहते हैं दोषस्य निमित्तत्वात्, दोष जो होगा वो निमित्त, किसी निमित्त से होगा। दोषस्य निमित्तत्वात् भाव कार्यस्य उपादान नियमात्, जो भी भाव कार्य होगा वो उपादान वाला होगा, उपादान नियमात्, इसलिए कुछ उपादान चाहिए। अब दो चीज़ ही हैं, एक है अज्ञान जो कि अनिर्वाच्य अनादि अज्ञान है, अनादि अनिर्वाच्य अविद्या। या तो ये उपादान होगी या आत्मा ही उपादान होगा। पूर्व पक्षी कहते हैं दो, उसमें से जो अनादि अनिर्वाच्य है उसमें तो उभय पक्ष की सम्मति नहीं है, वो तो पहले ही उसका निराकरण कर दिया। कैसे निराकरण किया? क्योंकि वो तो अनिर्वाच्य है, इसलिए मिथ्या है। तो अविद्यायाश्च असम्मते है, उसमें तो सम्मति नहीं है उभय पक्ष की, इसलिए आत्मैव विपर्ययादे है उपादानम, आत्मा ही ये विपर्य संशय अग्रहण इसका उपादान हो जाए। भाष्य में अत्र आह एवं तर्हि ज्ञातु धर्मो अविद्या, तो ऐसा होने पर ज्ञाता का ही धर्म हो जाए अविद्या। अविद्या से क्या लेंगे? तीन। यहाँ अभी जो चर्चा चल रही है यहाँ अभी तो आद्य पक्ष ही लेकर, क्योंकि दो विकल्प किए थे अविद्या में, अनादि अनिर्वाच्य को नहीं लेकर, ये जो तीन हैं अग्रहण आदि उनको लेकर चर्चा चल रही है। तो कहते हैं ये ज्ञाता का ही धर्म हो जाए। टीका में उसका निराकरण किया है, लेकिन भाष्य में अभी उसका विचार कर रहे हैं। एवं तर्हि ज्ञातु धर्मो अविद्या, टीका में विपरीत ग्रहादेर दोषोत्थत्वम सप्तम्यर्थः। यहाँ से उत्तर देंगे इस तरह से। सप्तमी कहाँ है? वहाँ अत्र जो दिया है ना वो सप्तमी है। अत्र आह एवं तरही, तो अत्र सप्तमी अर्थ है। विपरीत ग्रहादेर दोषोत्थत्वम, इसमें, इस विषय में, अत्र का अर्थ है अस्मिन विषय, इस विषय में, विषय सप्तमी लेकर, क्योंकि विपरीत ग्रहादि दोष से उत्थित हुए हैं। सप्तमी अर्थ अग्रहादि तृतयम अविद्या। यहाँ अविद्या क्या है? अग्रहादि तीन, उसी को अविद्या मानकर विचार अभी चल रहा है। विपर्ययादेहे सति सत्य उपादानत्वे सत्यत्व प्रसंगात् नात्मा तदुपादानम किंतु दोषस्य चक्षुरादि धर्मिकत्व ग्रहणादेरपि दोषत्वात् करणधर्मत्वे कारणम अविद्योत्थम अंतःकरणम। यहाँ तक देखते हैं पहले। ये विपर्य आदि जो हैं, इनका अगर उपादान सत्य होगा तो ये कैसे हो जाएंगे? जिसका उपादान मिट्टी होगा, घट का, तो कार्य कैसा होगा?
मृद रूप ही होगा। अगर सुवर्ण उपादान है तो सुवर्ण रूप होगा। तो सत्य आत्मा जो कि सत्स्वरूप है वह अगर उपादान हो जाएगा किनका, ये अविद्यात्रय का, तो तीन भी सत्य हो जाएंगे। सत्य होंगे तो क्या आपत्ति है, वो कभी जाएंगे ही नहीं, उनका बाद नहीं, हो तो अबाध्य हो जाएंगे। विपर्ययादेहे सत्य उपादानत्वे सत्यत्व प्रसंगात, तो सत्यत्व का प्रसंग हो जाएगा। इसलिए न आत्मा तदुपादानम तत्से तेषाम, आत्मा तेषाम उपादानम न, आत्मा उनका उपादान नहीं है। किंतु अभी आगे की थोड़ी छोड़ दीजिए, सीधे उसका जो निगमन है वहाँ आ जाइए। अगली पंक्ति में अविद्योत्थम अंतःकरणम मिला ना, अगली पंक्ति में जो दूसरा शब्द है, तो आत्मा उसका उपादान नहीं है, किंतु उसका उपादान क्या है, अविद्या नहीं, अविद्योत्थम अंतःकरणम, अविद्या से उत्थित जो अंतःकरण, वो अंतःकरण इसका उपादान। अभी बीच में जो दिया है उसको समझ लीजिए। मतलब जो तिमिरादि काच कामलादि दोष दिखाए करण में, करण फिर अंतःकरण फिर अविद्या, ये तीन श्रेणियां हैं। तो करण को नहीं लेकर अंतःकरण में दोष बताते हैं। दोषस्य चक्षुरादि धर्मिकत्व ग्रहणात्, दोष आदि जो हैं वो चक्षुरादि के धर्म हैं, चक्षुरादि धर्मिकत्व आ जाएगा दोष में, चक्षुरादि धर्मिकत्व ग्रहणात्। लेकिन अग्रहणादेहे अपि दोषत्वात्, जब अग्रहण नहीं हुआ ये भी एक दोष है। जैसे अन्यथा ग्रहण होता है दोष के कारण अथवा संशय होता है, इस प्रकार अग्रहण भी दोष है। तो इसमें हेतु क्या देते हैं, कर्ण धर्मत्वे, अगर ये कर्ण का धर्म होगा तो उसका कारण क्या है, कारणम अविद्योत्थम अंतःकरणम, अविद्या से जन्य जो अंतःकरण है वह करणों में दोष का कारण है। इसको घटाना थोड़ा कठिन है, इसलिए कि अंतःकरण के कारण बाह्यकरण में दोष होना, इसकी व्याप्ति चाहिए। कर्म के कारण वहाँ दोष है, इसकी तो व्याप्ति मिल जाएगी शास्त्र से। लेकिन कैसे भी करके अंतःकरण को निराकरण कर देंगे आगे, अंतःकरण को मान के आगे देखिए। न च तद हेतु अविद्या असिद्धा इति वाच्य, कोई कहेगा कि अंतःकरण का हेतु अविद्या है, वो कहाँ सिद्ध हुआ, तो इति न च वाच्यम, अंतःकरण का हेतु अविद्या है वो सिद्ध कर सकते हैं। कैसे, अज्ञोहम इति अनुभवात् स्वापे च अज्ञान परामर्शात् तदवगमात् कार्यलिंगक अनुमानात् आगमाच्च तत्प्रसिद्धेः इति परिहरति। अंतःकरण का हेतु अविद्या है उसको बताते हैं, वो असिद्ध नहीं है, सिद्ध है। कैसे, अज्ञोहम इति अनुभवात् स्वापे, सुषुप्ति के समय हमारा अनुभव क्या है, यहाँ अहम अज्ञ दिया है, अथवा जैसे सुखम अहम अस्वाप्सम और न किंचिद अवेदिशम, इस प्रकार से अनुभव होता है। तो अज्ञोहम इति अनुभवात् स्वापे च, और अज्ञान का परामर्श करते हैं, परामर्श जागृत में आने पर करते हैं, परामर्शात् तद अवगमात्, परामर्श से इसका ज्ञान होता है, परामर्शात् तद अवगमात्। कार्यलिंग का अनुमानात्, और कार्यलिंग का अनुमान भी कर सकते हो। जैसे रज्जु में सर्पत्व दर्शन हुआ,
तो हम प्रतिज्ञा करेंगे रज्जु सर्पत्वेन प्रतीयते। तो रज्जुत्वेन प्रतीयमान होनी चाहिए, लेकिन रज्जु सर्पत्वेन प्रतीयते, तो इसमें हेतु क्या दोगे? अविद्या कार्यत्वात् अथवा अज्ञानत्वात्, इतना हेतु दे देंगे। अज्ञान के कारण रज्जु सर्प रूप से भासती हैं। तो यहाँ दे दिया कार्य लिंग का अनुमान से इसकी सिद्धि कर देंगे अविद्या की। अविद्या का जो कार्य है वो दिखता है, इससे अविद्या की सिद्धि हो। जैसे अविद्या त्रिगुणात्मिका है, ये कैसे सिद्ध होगा? हम कभी अविद्या को त्रिगुणात्मिका कैसे देखेंगे? कार्य से, कार्यानुमेय, कार्य से इसका अनुमान करेंगे। कार्य में सत्वगुण दिखता है, जैसे बुद्धि में, अंतःकरण में, ज्ञानेंद्रियों में सत्वगुण है, अथवा महापुरुषों में सत्वगुण दिखता है। तो इसका अर्थ है कि उपादान में कहीं सत्वगुण होगा। फिर रजोगुण, जैसे कर्मेंद्रियां हैं, प्राण हैं, और इतना हलन चलन ये सब चलता है, ये रजोगुण का कार्य है। तो रजोगुण होगा उपादान में। और तमोगुण, जो जड़ पदार्थ वगैरह दिखते हैं, तो इसका अर्थ है कि उपादान में तमोगुण भी होगा। तो अविद्या त्रिगुणात्मिका है, ये ऐसे कार्य से उसका अनुमान करेंगे। और आगमाच्य, आगम प्रमाण इसमें क्या है? अविद्या, जैसे अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः, अथवा पूर्व में केनोपनिषद का दिया था, इह चेद वेदित अथ सत्यम अस्ति, न चेदिहा वेदित महति विनष्टि। तो ज्ञान है, मतलब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो सब ठीक है, और ज्ञान नहीं हुआ मतलब अज्ञान है। ये बृहदारण्यक में गार्गी के साथ जब याज्ञवल्क्य जी का संवाद चलता है, अस्मान लोकात् प्रैति स कृपणः, और एतद् अक्षरम विदित्वा अस्मान लोकात् प्रैति स ब्राह्मणः। तो विदित्वा और अविदित्वा, बिना जाने अगर जो यहाँ से प्रस्थान करता है, मतलब शरीर पतन हो जाना, वो कृपण है। मतलब शरीर, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ और ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं हुआ, ये कृपण है बिल्कुल। कृपण का लोक में क्या अर्थ है? कंजूस। कंजूस तो प्रसिद्ध है, कृपण भले सामने। कंजूस क्या, उसका अर्थ क्या कैसे घटाना है कि इतना महत्वपूर्ण अवसर है कि छोटी कुछ चीज़ देकर मोक्ष मिल जाए, लेकिन आप बुद्धि का उपयोग ही न करो। जैसे कंजूस क्या करेगा? पैसा है लेकिन खर्चा ही नहीं करेगा। तो भगवान ने बुद्धि दी है, अवसर दिया है, हम उसका उपयोग ही न करें तो कृपण है। और जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया वो ब्राह्मण है। ऐसे वहाँ याज्ञवल्क्य जी ने ऐसे गार्गी जी को बताया। तो आगम अन्य जगह से भी ज्ञान अज्ञान इस प्रकार से अनुमान हो सकता है। इति परिहरति न करणे चक्षुषी तैमिरिकत्वादि दोषोपलब्धे। भाष्य में कहा करण में तैमिरिकत्वादि दोष की उपलब्धि होती है। टीका में संगृहीत चोद्य परिहारयोश्चोद्यम विवृणोति। अभी इतनी जो मीमांसा हुई, इसका चोद्य और परिहार मतलब आक्षेप और समाधान। व्याख्यान के 5 लक्षण होते हैं। क्या क्या होते हैं पता है? पदच्छेद,
बस केवल प्रथम शब्द में क्या तो हो गया। पदच्छेद जिनको नहीं पता है वो अन्य से पूछ लीजिए। पदच्छेद पदार्थोक्ति ही, विग्रह, वाक्य योजना, 4 हो गए। पहले व्याख्यान में पदच्छेद आवश्यक है, फिर पदार्थ की उक्ति, हर एक पदार्थ को आपको बताना होगा। पदच्छेद पदार्थोक्ति ही, विग्रह, विग्रहो, वाक्य योजना, वाक्य की योजना मतलब अन्वय करके बताएंगे कि पंक्ति इसका अगर पद्य है तो अन्वय करेंगे, गद्य है तो भी अन्वय करके वाक्य को सरल करके कैसे समझना। और 5वां है आक्षेपस्य समाधानम, आक्षेप होगा उसका समाधान करना पड़ेगा तभी व्याख्यान पूरा होता है। कुछ न कुछ पूर्व पक्ष या तो वहाँ उपस्थित है, प्रसिद्ध है, अथवा उत्थापन करके फिर उसका निराकरण करना। व्याख्यानम पंचलक्षणम, ये चतुर्थ पाद है। व्याख्यानम पंचलक्षणम, तो यहाँ कहा संगृहित चौद्य परिहार, उसमें से चौद्य बताते हैं। यत्तु मन्यसे ज्ञातु धर्मो अविद्या तदेव च अविद्या धर्मवत्वम क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वम। सिद्धांति पूर्व पक्ष को कहता है कि तुम जो मानते हो कि अविद्या ज्ञाता का धर्म है, ज्ञातु धर्मो अविद्या, तदेव च अविद्या धर्मवत्वम क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वम, यही आविद्यक क्षेत्रज्ञ का संसारित्व है। अविद्या से रज्जु में सर्प भासता है, इसका अर्थ क्या है? वास्तव में सर्प नहीं है। हम बार बार ऐसे ही कहते हैं अविद्या से है, अविद्या से, मतलब वास्तव में नहीं। तो अविद्या से मुझ में संसारित्व है, इसका अर्थ क्या है? वास्तव में नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।